पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म, अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करेगा और हिंदुस्तान ने भी ये बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने 5 बड़े एक्शन लिए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता खत्म करना भी शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 बड़े कौन से एक्शन लिए हैं वो भी बताते हैं। पहला एक्शन, सिंधु जल समझौता स्थगित। दूसरा एक्शन, अटारी वाघा चेक पोस्ट बंद। तीसरा एक्शन, पाकिस्तानी नागरिकों को शार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे। वीजा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। चौथा एक्शन, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। और 5वां बड़ा एक्शन, भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। इन 5 बड़े एक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा सिंधु जल समझौते की हो रही है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के साथ 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन 6 दशक पुराना ये समझौता हर बार बरकरार रहा है। तो शुरुआत करते हैं, आखिर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ ये इंडस वाटर ट्रीटी या कहें सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक ऐतिहासिक जल समझौता है। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने साइन किया था और इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थी की भूमिका निभाई थी। इस समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह के विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां हैं। ये हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। समझौते के तहत जल का बंटवारा कैसे हुआ वो भी बताते हैं। पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब का जल अधिकार पाकिस्तान को मिला, वहीं पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज का जल अधिकार भारत को मिला। सिंधु समझौता खत्म होने से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होगा वो भी बताते हैं। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में समझौता खत्म होने से पाकिस्तान में आम नागरिकों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और भी बदतर हो सकती है। मतलब साफ है कि अगर ये जल समझौता खत्म होता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से जो पानी जाता था वो रुक जाएगा। इससे वहां चीख पुकार मच सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को भी पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। क्या ये समझौता रद्द करना भारत के लिए इतना आसान है? समझौता रद्द करना भारत के लिए आसान तो नहीं, क्योंकि ये एक स्थायी समझौता है। पाकिस्तान भी इस फैसले से बौखलाया हुआ है। इसके लिए वो वर्ल्ड बैंक का दरवाजा भी खटखटा सकता है, क्योंकि जल समझौते में मध्यस्थता निभाने का काम वर्ल्ड बैंक ने किया था। लेकिन भारत के पास इसका जवाब है कि आतंकवाद के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं किया जा सकता। भारत क्या कर सकता है वो भी बताते हैं। भारत के पास कई विकल्प हैं ये बताने के लिए कि आखिर ये समझौता क्यों रद्द किया जा रहा है, जैसे आतंकवाद और विश्वासघात का आधार, परिस्थितियों में परिवर्तन, राष्ट्रहित सर्वोपरि। भारत के पास सीधा तर्क है। सिंधु जल समझौता एक शांतिपूर्ण सहयोग की भावना पर आधारित था, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का समर्थन कर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। जब विश्वास की नींव ही हिल जाए तो सहयोग संभव नहीं। ऐसे में पाकिस्तान ने जो हरकत पहलगाम में की है उसका नतीजा उसे भुगतना ही होगा। ये समझौता रद्द कर भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक की है और भारत सरकार के और भी एक्शन अभी होने बाकी हैं।